हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो भी नियम कायदे कानून होते हैं हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप क्या करें कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन इस कॉपी पे दिखेंगे, आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन आप आंसर देखो। इसलिए मैंने क्या किया, मुझे पता है आप चीटिंग करोगे, इसलिए मैंने क्या किया, पहले इस पेपर से ढक दिया आंसर। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और आंसर खुद से लिखेंगे और देन आप आंसर चेक करेंगे। ओके, ज़्यादा बात नहीं, बकवास बंद। और आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन वो फर्स्ट है, पवन सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा कविता इज ए गुड सिंगर। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो से है, से क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ओके, तो हमें पता है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि जैसा रहता है रिपोर्टेड स्पीच हम वैसा ही लिख देते हैं। सिर्फ हम करते क्या है कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे पवन सेज दैट कविता इज ए गुड सिंगर। आपने क्या लिखा, पवन सेज, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो नो चेंज, सेज को सेज रहने देंगे। तो पवन सेज कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या करते हैं, कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर देंगे, दैट कविता इज ए गुड सिंगर। ओके, तो आई होप आपने किया होगा खुद से और आपका सही भी होगा। ओके, तो आपको मिलते हैं 1 नंबर मेरी तरफ से। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंड आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज टीना विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गर्ल्स आर वाइजर देन बॉयज। ओके, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, विल, जो कि फ्यूचर टेंस में है। तो हम ये भी जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में अगर दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में दिया रहता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जैसा रहता है वैसे लिख देते हैं। तो और सिर्फ हम क्या करते हैं कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम दैट का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो हम वही कर देते हैं। तो चलिए इसका आंसर रखते हैं। पहले आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे लिखा है गर्ल्स आर वाइजर देन बॉय। क्या ये सच में है, क्या गर्ल्स सच में बॉय से ज़्यादा बुद्धिमान होती है? मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, वैसे ऐसा है नहीं, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर रही हूँ कि गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं बॉयज़ के मुकाबले, बॉयज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट होती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब इक्वल है। ओके, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओके, तो ये रहा आपका आंसर। आप लिखेंगे टीना विल से डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे कनेक्टिव वर्ड डैट। ओके, तो टीना विल सेज डैट, सेज नहीं होगा, से होगा। ठीक है, टीना विल से डैट गर्ल्स आर वाइजर देन बॉयज। ओके, आप सोच रहे होंगे इतने आसान क्वेश्चन क्यों? इसलिए क्योंकि अगर मैंने अभी से आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा हार्ड दे दिया, पहले वीडियो देख के भाग जाओगे क्या इतना हार्ड क्वेश्चन है, हमसे तो ना हो पाएगा। इसलिए पहले मैं बेस बना रही हूँ, बेस आपको मजबूत कर रही हूँ, आगे धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो और क्वेश्चन नंबर 3 इज ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। ओके, इसमें बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जिसने पिछले वीडियो देख रखा होगा वो, मतलब या फिर जिसने आधा अधूरी जानकारी ले रखी होगी, वो क्या करेगा कि यहाँ पे देखिएगा इंडिया बिकेम, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसे क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947 लिख के आ जाएगा और उसका आंसर 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया बिकम 1947, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। यानी कि एक बात सही है, आप कभी भी पढ़ेंगे, आज से 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी आपको यही पढ़ाया जाएगा कि भारत क्या हुआ था, 1947 में ही आज़ाद हुआ था। ये नहीं कि आज आपको पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, 2 साल बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं भारत 1950 में आज़ाद हुआ था। ना, भारत 1947 में ही आज़ाद हुआ था। ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। आप लिखेंगे ही सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, जैसा रहता है हम वैसा ही लिख देते हैं। अच्छा, आप बताइए अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट, तो भी आप क्या लिखते, सन राइजेस इन द ईस्ट ही लिख देते, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, क्योंकि सन राइजेस इन द ईस्ट क्या है आपका, वो आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य आज भी पूरब से उगता है, कल भी और आगे भी पूरब से ही उदय होगा।
तो इसलिए क्या है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आप जैसे है आप उसे वैसे ही लिख दोगे, ओके। और इसलिए यहाँ पे भी क्या है, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी सत्य है। तो इसे हमने क्या किया, जैसा है हमने वैसे ही लिख दिया। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सब नहीं समझ में आ रहा हो तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो है नरेशन पे हमारी, वो आप सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, ओके। आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा द स्टूडेंट आर लर्निंग देयर लेसन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बुद्धिमान इंसान क्या करेंगे, जो ज़्यादा ही बुद्धिमान होंगे, वो क्या करेंगे कि ही सेड डैट द स्टूडेंट आर लर्निंग देयर लेसन, जैसा है वैसे लिख के आ जाएंगे और नंबर भी कट हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, सेड क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो अब हम, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो कामा इनवर्टेड कामा के अंदर रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो किस टेंस में। तो आप देखेंगे द स्टूडेंट आर लर्निंग देयर लेसन, ये देख के हमें लगता है कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच, और अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट टेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हम क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। तो ओके, चलिए तब इसका हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो ये रहा आपका आंसर। तो आप लिखेंगे ही सेड, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पे कनेक्टिव वर्ड दैट, ही सेड दैट द स्टूडेंट वियर, वियर क्यों लगाया, क्योंकि क्या हमने किया, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इसको क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर लिया। एंड यू नो दैट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है कि वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियर आ जाएगा क्योंकि स्टूडेंट है, ओके। तो स्टूडेंट्स वियर लर्निंग देयर लेसन। आई होप, मुझे पूरी आशा उम्मीद है सब कुछ है कि आपको क्या होगा, टेंस तो एकदम भली भांति आता होगा, क्योंकि आप अभी 12th में हो यार, तो आपको टेंस तो आना ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी बहुत यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम है तो इतना तो आपको मैनेज करना ही होगा, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको तो आधे लोग क्या करेंगे ना, देखते ही क्या करेंगे, इसका तुरंत आंसर देखने की तरफ आगे वीडियो बढ़ा देंगे, इसको स्किप कर देंगे, आगे वीडियो देख लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप सॉल्व करें ना अगर, पहले अच्छे से पढ़े, क्योंकि जब आप अच्छे से रीड करते हैं तो आपको आंसर साफ साफ दिखने लगता है, आपको समझ में आ जाता है कि आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द फार्मर सेड टू द ऑफिसर, कामा इनवर्टेड कामा, लास्ट ईयर इट रैन वेल बट दिस ईयर वी हैव रिसीव्ड नो रेन। ओके, चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, आराम से इसे सॉल्व करते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो ये रहा आपका आंसर। आप इसमें क्या लिखेंगे, द फार्मर टोल्ड टू द ऑफिसर। टोल्ड क्यों लगा यहाँ पे, सेड क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है। तब मैंने आपको बताया था अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इसमें चेंज हो जाता है, सेड हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अगर यहाँ पर से रहता तो से किस में चेंज हो जाता, वो जाता टेल में चेंज होता। अगर सेज रहता तो टेल्स में। यहाँ पे सेड है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको से एक बार फिर कह रही हूँ कि आप पिछले वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपको सब समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे समझिए, सेड के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, इसलिए हमने क्या किया, सेड को टोल्ड में चेंज कर दिया, ओके। तो द फार्मर टोल्ड टू द ऑफिसर, द फार्मर टोल्ड ऑफिसर होगा, द फार्मर टोल्ड ऑफिसर डैट, कामा की जगह पर हमने क्या लगा दिया, डैट लास्ट ईयर। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट ईयर इट रैंड वेल, ये कौन सा टेंस है, आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इट रैंड वेल, ये क्या हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हमने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है, ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पेस में चेंज करें तो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैड रैंड वेल, ओके, क्योंकि आपको पता है ना पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, ओके, हाँ पता ही है, बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, इट हैड रैंड वेल बट दिस किस में चेंज हो जाता है, दिस चेंज हो जाता है डैट में, ये सब हमने आपको बताया। तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, डैट में। डैट ईयर दे हैड रिसीव्ड नो रैन, यहाँ पे देखिए दिस ईयर वी हैव रिसीव्ड नो रेन, ये क्या है, वी हैव रिसीव्ड नो रेन, ये कौन सा टेंस है, आप समझिए, वी हैव रिसीव्ड नो रेन, ये कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा,
दिस ईयर दे हैड रिसीव्ड नो रेन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक कन्फ्यूजन आपको और आई होगी, यहाँ पे दे क्यों लगा, यहाँ पे वी है तो दे क्यों लगा। तो मैंने आपको बताया था कि वी हमारा क्या है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, SON का मैंने आपको नियम बताया था। यहाँ पे लिख दिया था फर्स्ट, यहाँ पे लिखा था सेकंड, और यहाँ पे लिखा था थर्ड। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन में प्रोनाउन हो तो वो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है हमारा वी, तो वी किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट क्या है, फार्मर। तो अब आप सोच रहे कि हम यहाँ पे ही लगा देंगे तो काम चल जाएगा। तो मैं बोलूँगी देखो नहीं लगाओ तो बेहतर होगा। क्यों, क्योंकि फार्मर क्या है, अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम लेती, जैसे मोहन, सोहन, कुछ भी नाम लेती, कोई पार्टिकुलर नाम लेती, तो आप यहाँ पे ही लगा सकते थे। जैसे मोहन के साथ मैंने यहाँ पे ही लगा दिया रहता। लेकिन फार्मर क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दे का यूज किया। हमने इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया और यहाँ पे दे का यूज किया, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, दे लिख दिया। अब आप इसे एक तरह से और समझ सकते हैं। वो कैसे, वो आप ऐसे समझ सकते हैं। अब क्या मैंने आपको बताया था, ये तो आपका रूल वाइज हो गया कि हमने SON का नियम लगा दिया। वी है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, दे हो गया। तो दे हैड रिसीव्ड नो रेन। वी हैव है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया, दे हैड रिसीव्ड नो रेन हो गया। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था इसको चेंज करने का, मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे और आपको आंसर आपका खुद आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। वो कैसे, आप इसको पढ़िए। आप क्या पढ़ेंगे, द फार्मर सेड टू द ऑफिसर लास्ट ईयर इट रेन वेल, यानी कि फार्मर ने, किसानों ने ऑफिसर से कहा कि पिछले साल अच्छे वर्षा हुई थी, लेकिन इस साल हमें कोई भी वर्षा नहीं हुई। लेकिन इस साल क्या हुई, कोई भी वर्षा नहीं हुई। समझिए, फार्मर ने ऑफिसर से कहा कि पिछले साल अच्छी वर्षा हुई थी, पिछले साल अच्छी वर्षा हुई थी, तो लास्ट ईयर इट हैड रेन्ड वेल। लेकिन इस साल वर्षा नहीं हुई, इस साल वर्षा नहीं हुई, लेकिन इस साल कोई वर्षा नहीं हुई। लेकिन बट दिस ईयर वी हैव रिसीव्ड नो रेन, तो इसलिए आपने क्या लिखा, बट दैट ईयर दे हैड रिसीव्ड नो रेन। लेकिन इस, आप क्या समझिए इसे, बट दिस ईयर वी हैव रिसीव्ड नो रेन, लेकिन इस साल हमें कोई वर्षा प्राप्त नहीं हुई। हमें यानी कि क्या, किसान किसी एक इंसान को बोल रहा है कि मोहन को वर्षा नहीं प्राप्त हुई, नहीं, हमें यानी हम सबको बोल रहा है, मैंने हम सबको जितने भी किसान हैं सबको संबोधित कर रहा है। इसलिए आप क्या करेंगे, वी की जगह पे आप क्या कर देंगे, दे लिख देंगे। आपको जिस तरह से आप कंफर्टेबल, अगर आप SON के नियम से कंफर्टेबल हो, जो कि आपका एक तरह का ट्रिक है, अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो आप इसका यूज कर लो, क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे। तो फार्मर की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। और आप पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हम लिख देंगे कि फार्मर लिख दे, तो हाँ वो भी सही रहेगा, फार्मर लिख दे वो भी सही, पर दे लिखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्पीकर सेड, मैं तो आंसर ही दिखा दिया पहले ना, ईमानदारी बरतिएगा, पढ़ाई के साथ ईमानदारी बहुत जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। आप यहाँ पे देखिए, पहले तो आप इसका अर्थ समझ रहे हैं ना, सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है। सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन आप समझ रहे होंगे, मतलब क्या कह रहा है, स्पीकर कह रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, जो हार्ड वर्ड आपका है उसको नोट कर लीजिए। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना होता है। यानी कि स्पीकर कह रहा है कि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे जंगल होते हैं, वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये बात क्या है, सत्य है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे द स्पीकर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमने क्या किया, सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज कर दिया। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा माय फादर लाइक द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। तो आप क्या करेंगे, आप, मैंने आपको कहा कि आप हिंदी में इसका अर्थ निकाल के आप इसका आंसर लिख सकते हैं। वो कैसे, समझिए। उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, मेरे पिता को बच्चों का संग क्या है, बच्चों का साथ क्या है, पसंद है। अगर आपको ये बात तो किसी और से कहना होगा तब कैसे कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नरेशन क्या होता है, चुगली करना होता है। तो आप कहेंगे उसने कहा था कि उसके पिता को बच्चों का साथ पसंद है। उसने कहा था कि उसके पिता को, मेरे पिता को नहीं, उसके पिता को, जो कह रहा है उसके पिता को बच्चों का साथ पसंद है। बच्चे को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ही सेड दैट हिज फादर। हिज क्यों है, माई क्यों नहीं लगा,
क्योंकि मैंने बताया ना, उसने कहा था कि उसके पिता को, मेरे पिता को नहीं, उसके पिता को, जो बोल रहा है उसके पिताजी को बच्चों का साथ पसंद है, इसलिए हमने क्या किया, हिज कर दिया। अगर SON के नियम से देखें, जो मैंने आपको बताया ना सन की ट्रिक से देखें, इसमें क्या है, माई हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ये होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, ही के अनुसार चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे हिज हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि उसने कहा था कि उसके पिताजी को, तो ही सेड दैट हिज फादर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि माई फादर्स लाइक द कंपनी ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कामा नोटेड कामा के अंदर जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, या कि आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है कि नहीं। हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, हिज फादर लाइक्ड द कंपनी ऑफ चिल्ड्रेन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हीमा सैड। आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, आप कितने भी ज़्यादा थ्योरी पढ़ लो, अगर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तब कि आपको अच्छे से होगा, आप थ्योरी को अच्छे से समझ पाएंगे। थ्योरी पढ़ने से क्या होगा, आप अच्छे से नहीं आप इंग्लिश समझ पाएंगे। आपको ग्रामर अगर समझना है तब क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हीमा सेड कामा नोटेड कामा सी हियर द न्यूज स्टडी। ओके, चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हमने आपको कुछ बताया था, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप समझिए, हम स्टडी को क्या करते हैं, स्टडी हमारा चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब क्या, अब तो सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन। और हियर है, सी हियर द न्यूज, ये हमारे किस टेंस में, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। सॉरी, पास्ट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना है। सी हियर द न्यूज, ये हमारा किस टेंस में, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हीमा सेड दैट सी हैड हियर द न्यूज द प्रीवियस डे, क्योंकि हमारा स्टडी किस में चेंज हो जाएगा, इन दैट स्पेस में चेंज करते वक्त ये हो जाएगा द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बहुत आसान है, आपने तो इसे 30 सेकेंड में सॉल्व कर दिया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, मीरा सेड टू हर मदर कॉमा नोटेड कॉमा आई विजिटेड माई अंकल स्टडी। ओके, चलिए समझते हैं इसे। आप मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हैं, इसका हिंदी में अर्थ निकाल कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप समझिए, मीरा ने अपनी माँ से कहा कि मैंने अपने अंकल को कल देखा। अगर देखिए इसमें हो कह रहा है कि मीरा अपनी माँ से कह रही है और वो बात कोई और किसी से कह रहा है। मतलब समझिए, आराम से समझिए, कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन क्या होता है, नरेशन बराबर चुगली करना। एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे के पास पहुंच जाती है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। तो अगर आपको ये बात किसी और से कहनी होगी तो आप कैसे कहेंगे, यानी कि आपको अगर हिंदी में इसका अर्थ निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे कि मीरा ने अपनी माँ से कहा कि उसने अपने अंकल को कल देखा। जैसे मान लीजिए मीरा है, ये मीरा है, ठीक है, और ये अपनी मम्मी से कह रही है, अपनी मदर से क्या कह रही है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या करिए कि मैंने, यानी आई विजिटेड माई अंकल स्टडी। ओके, यानी कि मैंने अपने अंकल जी को कल देखा। अब ये बात मान लीजिए कि आप हैं, आपने ये बात सुन ली कान लगा के, क्योंकि नरेशन क्या है, चुगली करना। तो आपने ये बात सुन ली और आपको ये बात किसी और से कहना है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि मीरा अपनी माँ से कह रही थी कि उसने अपने अंकल जी को कल देखा। उसने अपने, मैंने अपने नहीं, तुमने अपने अंकल जी को नहीं देखा है, मीरा ने अपने अंकल जी को देखा है। तो आपने क्या लिखोगे, उसने अपने अंकल जी को कल देखा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आप क्या लिखेंगे, मीरा, देखिए यहाँ पे सेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आया, तो सेट किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो मीरा टोल्ड हर मदर, टू मत लगाइएगा, ठीक है, मीरा टोल्ड हर मदर, कामा नोटेड कामा की जगह पे कनेक्टिव वर्ड डैट का यूज करेंगे। मीरा टोल्ड हर मदर डैट सी हैड विजिटेड हर अंकल द प्रीवियस डे। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंकल जी को देखा है, तुमने अपने अंकल जी को नहीं देखा है, या फिर मैंने अपने अंकल जी को नहीं देखा है, मीरा ने अपने अंकल जी को कल देखा था। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई की जगह पे सी हो जाएगा। या फिर आप SON के नियम से समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए कि आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मीरा है, तो मीरा की जगह पे हम सी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, सी हैड विजिटेड हर अंकल द प्रीवियस डे। अच्छा जी, ये बताइए कि यहाँ पे हैड विजिटेड क्यों लगाएगा, यहाँ पे तो नहीं है, इसलिए क्योंकि आई विजिटेड माई अंकल स्टडी ये किस टेंस में है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
तो क्या हो जाएगा, सी हैड विजिटेड हर अंकल दी प्रीवियस डे। ओके, क्योंकि स्टडी किस में चेंज हो जाएगा, दी प्रीवियस डे में। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट 2 and 2 make 4। तो आपको पता है कि भाई 2 और 2 4 ही होते हैं, अगर हम दो और प्लस 2 करेंगे एंड है तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या है, बात बिल्कुल सही है, कभी 2 और 2 40 नहीं होंगे, 2 और 2 4 ही होगा, 2 और + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। हमें पता है, ये बिल्कुल सही बात है, आपने कोई नई बात नहीं बता दी है। तो हम इसे क्या करेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, आप लिखेंगे इसका आंसर, हम क्या लिखेंगे, हम तो लिख देंगे, आप लिखेंगे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। टोल्ड क्यों, क्योंकि मैं आपको 20 बार बता चुकी हूँ, कम से कम 20 बार बता ही दी होंगी। अगर सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हमने सेट को क्या कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट 2 and 2 make 4। तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी बहुत से क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, वो आपको खुद करना है। मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, HW बचपन में मिलता था ना, HW आपको मिल जाएगा। आप इसका आंसर, अभी मैं कोई क्वेश्चन शो करूँगी, आप वो क्वेश्चन क्या कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, द सर्वेंट सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव पोस्टेड ऑल योर लेटर्स। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आंसर होगा मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, जो भी सही आंसर होगा, लेकिन आप सबसे पहले इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये सब आपका क्या है, HW। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, द टीचर सेड टू द बॉय कॉमा इनवर्टेड कॉमा गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक बात तो आपको पता है कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इतना हिंट तो मैंने आपको दे दिया, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, राघव सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस डे। राघव क्या कह रहा है, राघव कह रहा है कि मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो आजकल मुझसे। चलो ठीक है, इसके आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, सी सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव सीन द ताजमहल। चलिए वो कह रही है कुछ ताजमहल देखा है, तो आप क्या करेंगे, आप देखने जाएंगे ताजमहल, बाद में देखने जाइएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसे डायरेक्ट स्पेस में दिया है, आप इसे इनडायरेक्ट स्पेस में चेंज करके आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद से भले ही ताजमहल देखने जाइएगा, और कितने लोग ताजमहल देख कर आ गए हैं वो भी मुझे कमेंट में बताना। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो मैंने दिखाई दिया आंसर, ये तो गलत बात है, नो चीटिंग। तो जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, आप उसका क्या करेंगे, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे हमें, और आपकी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिएगा। और हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।